अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। सरगोदा से शेरबानो जो ट्विटर एक्टिविस्ट हैं वो यहाँ इस्लामाबाद पहुँच गई हैं परेड ग्राउंड। अच्छा शेरबानो, आप कल भी आ सकती थी, आज ही आ गई हैं एक दिन पहले। आज मैं एक्चुअली जिस तरह सारे मीडिया पे ब्लैकआउट कर दिया गया है, हैंडलर्स ने बोला है कि कुछ भी नहीं दिखाना, तो मैं अपने सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उनको भी इनवाइट करती हूँ कि हम आएँ यहाँ पर और दिखाएं कि जलसे से पहले एक जलसा किया जा रहा है, कितने लोग पुरजोश हैं और यहाँ पर आए हुए हैं आज भी। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ लोगों का जज्बा देख के क्या महसूस कर रही हैं? जज्बा देख के मुझे पता चल गया है कि पहले ये जब रिजीम चेंजेस कोई नई बात नहीं है, पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में रिजीम चेंजेस हुई हैं, लेकिन ये गलत टाइम पे हुई हैं। अब सारे पीपल अवेयर हो चुके हैं, अब उनको अकल आ चुकी है कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा मैं बताता चलूँ, शेरबानो ट्विटर एक्टिविस्ट हैं, उसकी सज़ा इन्हें ये दी जा रही है, इनके वालिद को गिरफ्तार किया गया, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया। वो क्या वाक़या हुआ? वो ऐसा हुआ था कि एक दिन मेरे फादर का ऑफिस में एक हमारे जो अकाउंटेंट हैं उनके पास एक बंदा आया और वो चीखने चिल्लाना शुरू हो गया। तो उस बंदे को हमने सेटल डाउन भी किया कि अच्छा हम आपका मसला हल कर देते हैं। मेरे वालिद साहब आए, उन्होंने बोला अच्छा थोड़ी धीमी आवाज़ रखें, हम आपका मसला हल करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं बंदों को बुला रहा हूँ। तो एंड पे आके एट द लीस्ट एज पे मेरे वालिद साहब ने पुलिस को कॉल किया और उसके बाद पुलिस उनको ले गई नॉर्मली। और फिर मेरे वालिद साहब ने ऑब्वियसली किया था ये सारा जो कॉल की थी, तो वो भी पीछे गए। वो पीछे गए हैं, वहाँ पर जैसे उन्होंने मेरे वालिद साहब को, मेरे बाबा को देखा है तो उन्होंने बाबा को जेल में बंद कर लिया है। और जेल में बंद करने के बाद उन्होंने उनकी गाड़ियों की चाबियाँ, उनकी फ़ोन, उसके बाद उनसे बोला गया कि एक ब्लैंक पेज पे साइन किया जाए। तो अब मेरे वालिद साहब रिफ्यूज़ कर रहे थे। खुद उसने बोला कि आप शेरबानो के वालिद हैं, तो इसका मतलब मेरे वालिद साहब को जेल में 4 घंटे मेरी वजह से बंद किया गया कि मैं सच को सच और गलत को गलत बोलती हूँ। अच्छा मुझे ये बता दो शेरबानो, 2000 का क्या करोगी? मैं पहले तो मैंने घर बनवाना है अपना, इंशाल्लाह इस्लामाबाद में, मुझे बड़ा पसंद है इस्लामाबाद। उसके बाद इंशाल्लाह मून पे ज़रूर जाऊँगी। एक नज़म आपने लिखी थी, वो सुना? वो एक्चुअली मैंने याद नहीं की थी, वो मुझे एक मलिक सुहेल एक बंदे ट्विटर पे इतनी खूबसूरत पोइट्री करते हैं और मुझे इतनी पसंद है, वो मुझे भेजते हैं कि बेटा आप अपनी ये मुझे हटाओ। और मैंने अच्छा मुझे बताएं क्या समझ रही हैं, कल का जलसा कैसा हो? इंशाल्लाह कल का जलसा एक यादगार जलसा होगा। ये कोई छोटी सी ग्राउंड नहीं है, ये परेड ग्राउंड है और इंशाल्लाह ये सारा भरा होगा और एक ये हिस्टोरिक जलसा होगा। अच्छा मुझे ये बताएं, खान साहब ने कहा कि जलसे 2 शहरों के हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। आप सरगोदा से यहाँ आ गई हैं, सरगोदा में स्क्रीन लगनी थी। सरगोदा में स्क्रीन लगती है, लेकिन अपेरेंटली हमारे सरगोदा में ज़्यादा यूनिटी नहीं है, ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाया जाता और ज़्यादा इंतज़ामात इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैं अपने सरगोदा के लोग भी यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आते हैं ताकि वो सही से इस जलसे को एंजॉय कर पाएँ। मैं शेरबानो के हवाले से मैसेज दूंगी पूरे पाकिस्तान को कि जब ऐसे बच्चों को शऊर आ सकता है ना, तो हम बड़ों को भी आना चाहिए और निकलना चाहिए। ये इंस्पिरेशन है हमारे लिए। मैं इसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई एम लकी कि आज मैं इससे मिल ली और मैंने इसको देख लिया। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे। आप कहाँ से आई हैं? सरगोदा से आए हैं। सरगोदा से इस्लामाबाद पहुँच गई हैं, क्या वजह है? इमरान खान की वजह से इस्लामाबाद आए हैं। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं हमेशा, हम जान भी दे देंगे इमरान खान के लिए। ये शहबाज शरीफ लोग नहीं ठीक? नहीं, हम चोरों के साथ नहीं हैं। हमारे भाई सब लोग, पूरी फैमिली इमरान खान के साथ। देखें जी, ये जज्बा है। ये मेरी बहन सरगोदा से यहाँ इस्लामाबाद इमरान खान के जलसे के लिए एक दिन पहले पहुँच गई है और इनका कहना है कि ये सब इमरान खान के साथ खड़े हैं। गुजरात पंजाबी च गल कर ली जी बिल्कुल। अच्छा मैंने दोस्तों गुजरातों तुसी इत्थे इस्लामाबाद आ गए हो, वजह की है? वजह इमरान खान सपोर्ट करना आया इमरान खान जी। नहीं तो ਤੁਹਾਨੂੰ शहबाज शरीफ हमदा शहबाज चंगे नहीं लगते? नहीं, क्योंकि ये शुरू तो मुल्क में लुट रहे हैं। लुटते ने जी। ते इमरान खान एक अच्छा इंसान है, ठीक है। हमें आगे पता ही नहीं था कि ये क्या वजीर हारजा वजीर आला, मतलब कि मुझे बड़ों तक को नहीं था पता होता कि क्या होती हैं चीज़ें, ये क्या सीट है। आवाम तड़प रही है जी, जो लोग हैं सोए हुए हैं, ये हमारी जनता, ये जो हमारे जो न्यूट्रल हैं, ये कहाँ सोए हुए हैं? मुझे बताएं। ये कोई बात नहीं कि हम ना करें, बात हमने करनी है। हमें गोलियां मार दें, हमें ऐसे मार दें, वो बेहतर है, लेकिन मुझे बात सुनाएं, इमरान खान ने क्या बुरा किया उसको निकाला है? इमरान खान ने क्या बुरा किया? मुझे एक जवाब दे दें। मैं न्यूट्रल से पूछता हूँ, मैं अदालत से पूछता हूँ कि उसने क्या किया? उसने मुल्क की सालमियत के लिए
सारे काम किए, उसने क्यों इनको निकाला? अभी पेट्रोल कहाँ जा रहा है? मुझे ये बता दें, लोगों के लिए कोई पूछ रहा है कि यार आप बताएं क्या हाल है आपका? अभी ये जो हमारी न्यूट्रल है कहाँ सोई हुई है? पहले लोग शोर डाल देते थे, इमरान खान ने 4 रुपये पेट्रोल आगे किया है, अभी इन्होंने 100 रुपया कर दिया है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। हम भी रहते हैं, हम लोग आवाम को चाहिए कि सब कुछ छोड़ के सड़कों पे आ जाएं, इनके घरों का घेराव करें, इनको बताएं कि आप हमारे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूं हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये हमारे न्यूट्रल देखें, हमारी इदारे देखें, हमारी आवाम के ये पैसे खा रहे हैं, जितने इदारे हमारे आवाम के पैसों से चाह रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये जितने हमारी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? मैंने शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक है यूथ विंग रावलपिंडी से, और आपके चैनल के तवज्जुह से सिर्फ मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को कि आपने कल खान साहब के लिए नहीं, अपने खातिर निकलना है, क्योंकि ये जंग खान साहब की अकेले की जंग नहीं है, ये जंग हम सब की है। अगर 22,000 लोग, जिस तरह सदीक जान साहब ने कहा कि निकल आते, तो इस हुकूमत में जुर्रत नहीं थी कि वो पेट्रोल बार बार बढ़ाती। कल आप सब ने निकलना है। रहमानाबाद में 5 बजे खान साहब रैली की क़यादत करेंगे। आप सब रहमानाबाद पहुँचे, वहाँ से रैली के साथ हम लोग सब परेड ग्राउंड आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कहाँ से आए हैं आप? यूके से। ओ भाई, यूके से यहाँ जलसा अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं परेड ग्राउंड में। सर, कितनी मोहब्बत है आपकी कि आप यूके से यहाँ आ गए, वहाँ नवाज शरीफ साहब तो वहाँ पे हैं। नहीं, देखें, उसको तो हमने निकाल के उखाड़ के बाहर फेंकना है। देखें, इस टाइम ओवरसीज़ जो पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी जो दिलों की धड़कनें हैं वो खान साहब की सांसों से जुड़ी हुई हैं। हमें बड़ी शदीद मोहब्बत है अपने कप्तान से। ये वो इंसान है जिसने हम लोगों को लोग टेररिस्ट कहने लग गए थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। जब खान साहब वापस आए, इन्होंने हमारा इज्जत, हमारी वक़ार वापस बहाल किया। पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी समझना स्टार्ट किया लोगों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को। ये वो कप्तान है जिसने नामूस रिसालत पे बात की, इसने खड़े होके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सिखाया। ये वो कप्तान है, हम इसको किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, आपको पता है कप्तान ने 3 चीज़ों का बोला है, एक वो ख़वातीन, एक यूथ, और अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ पे वो भरोसा रखते हैं। और यकीन मानिए, हम एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने कप्तान के साथ खड़े हैं। अगर ज़रूरत महसूस हुई, अगर यहाँ पे लोग उस तादाद में नहीं निकले, यकीन माने 9 मिलियन लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ रहते हैं, हम खुद 1 मिलियन को जमा करके यहाँ पे लाके रोडों पे खड़ा कर देंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये साजिश जो की गई है हमारे खिलाफ, अमरीकी साजिश, इसको हम बिल्कुल नामंजूर करते हैं, बिल्कुल नामंजूर करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, आप यूके से यहाँ पहुँच गए हैं, अपना सब कुछ छोड़ के, काम का छोड़ के यहाँ परेड ग्राउंड पहुँचे हैं, और जलसा तो अभी सुबह है जी, क्या वजह है? देखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानियत है इसका मतलब क्या है। हमने अपनी आइडेंटिटी के लिए, अगर हम अपनी इज़्ज़त और वक़ार के लिए, अगर हम अपनी ज़ात को इतनी भी तकलीफ़ नहीं दे सकते, तो फिर हमारी, देखें, फिर हमारी इज़्ज़त कौन करेगा, हमारे मुल्क कौन करेगा? एग्जैक्टली, हमें यहाँ पे होना है, हमें साथ देना है, हमने लोगों को मोटिवेट करना है, हमने लोगों को जमा करना है, हमने लोगों को ये बताना है कि ये कायद आज़म के बाद पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसने कौम को मुत्तहिद कर रहा है, जो एक कौम बना रहा है पाकिस्तान को। और ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए ज़रूरी है।